हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्री एग्जाम क्रैकर अड्डा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज देख सकते हैं मैंने इरिगेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 27 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया है, जो कि आपकी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। सिंचाई से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इन 27 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देख लेते हैं। आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा ये सारे प्रश्न। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि प्रदेश में की जाने वाली सिंचाई में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन से की जाती है? तो आप लोग को बिल्कुल याद होना चाहिए, नलकूप से। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि निःशुल्क बोरिंग योजना कब शुरू की गई? तो सन 1985 से। बिल्कुल आप लोगों को याद होना चाहिए, निःशुल्क बोरिंग योजना कब शुरू की गई? सन 1985 में। निःशुल्क बोरिंग योजना पर मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाया हूं, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग वहां से जाके निःशुल्क बोरिंग के बारे में सब कुछ पढ़ लीजिएगा। चलिए, थर्ड नंबर प्रश्न है कि माता टीलाबाद यानी रानी लक्ष्मीबाई बाद से कौन सी दो प्रसिद्ध नहरें निकलती हैं? तो दो प्रसिद्ध नहर है गुरसराय नहर और मंदर नहर। नेक्स्ट है कि केन नहर परियोजना में कौन से दो राज्य सम्मिलित हैं? तो वो दो राज्य हैं आपके मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है ऊपरी गंगा नहर कहाँ से निकलती है? तो हरिद्वार के पास गंगा के दाहिने से, हरिद्वार के पास गंगा के दाहिने से निकलती हैं। नेक्स्ट है कि आगरा नहर से कितने राज्यों को लाभ मिलता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आगरा नहर से कितने राज्यों को लाभ मिलता है? तो 4 राज्यों को लाभ मिलता है। नाम जान लीजिए उनके, दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान है और उत्तर प्रदेश है। ये 4 राज्य हैं। नेक्स्ट है हथनी कुंड बैराज, जिसका नाम है ताजेवाला बैराज, कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है जो कि यमुना नदी पर है? पहला हथनी कुंड बैराज किस पर है? तो आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए कि ये यमुना नदी पर है। कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो 5 राज्य की है। अब 5 राज्य के अगर नाम पूछता है तो उसमें हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान है। ये इसमें 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं, 2-3 आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रदेश के मैदानी भाग में किस तरह का अप्रवाह तंत्र पाया जाता है? तो समांतर अप्रवाह तंत्र पाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट है कि उद्गम स्रोतों के आधार पर प्रदेश में कितने प्रकार की नदियां पाई जाती हैं? तो 3 प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलन स्थल है, तो देवप्रयाग है। और देवप्रयाग से भागीरथी अलकनंदा जब मिलती हैं तो उसके आगे जो शुरुआत होता है वो गंगा नदी का शुरुआत होता है। तो गंगा नदी का अगर उद्गम पूछा जाए तो ये देवप्रयाग से ही है। देवप्रयाग कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है काली का उद्गम स्थल कहाँ है? उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये मिलम हिमनद है। नेक्स्ट है कि गंगा से रामगंगा किस ओर से और कहाँ मिलती हैं? तो बाईं ओर से मिलती हैं और कन्नौज के पास मिलती हैं। नेक्स्ट है गंगा उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है और किस जिले से बाहर निकलती है? तो सर्वप्रथम अगर पूछा जाता है तो वो है बिजनौर जिला, और निकलती कहाँ है? तो बलिया जिला से। नेक्स्ट है यमुना उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो फैजाबाद में और सहारनपुर। नेक्स्ट है कि रामगंगा प्रदेश के किस स्थान पर सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो कालागढ़, बिजनौर। घाघरा कर्नाली का उद्गम स्थल है, तो मापचा, चुंगो। कुल कृषि क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का स्थान है, तो तीसरा स्थान है। नेक्स्ट है प्रदेश के किस भाग में नलकूपों की गहनता सर्वाधिक है? तो पश्चिमी भाग में है। प्रदेश के शुद्ध सिंचित भूमि का कितना भाग नलकूपों से सींचा जाता है? तो 71.5% भाग सींचा जाता है। प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई में नहरें किस जिले में हैं?
तो रायबरेली में है 2843 किलोमीटर। नेक्स्ट है, प्रदेश में सबसे कम नहरें लंबाई में किस जिले में है? तो अमरोहा में है 52 किलोमीटर। प्रदेश में नहरों की लंबाई की दृष्टि से शीर्ष के 3 जिले कौन से हैं? तो रायबरेली, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़। देश में नलकूपों से सिंचाई का प्रचलन कब शुरू हुआ? तो सन 1930 के आसपास। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देश में नलकूपों से सिंचाई का प्रचलन कब शुरू हुआ? तो सन 1930 के आसपास। नेक्स्ट है, बाण सागर बांध एवं नहर परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो 3 राज्यों की है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। बात करते हैं बाण सागर बांध एवं नहर परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो 3, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। नेक्स्ट है, राजघाट बांध एवं नहर परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। बिल्कुल याद होना चाहिए ये। नेक्स्ट है कि राज्य सरकार द्वारा सरयू नहर परिनिर्माणाधीन कब से है? तो 1977-78 से। सरयू नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया तो अगस्त 2012 में घोषित किया गया। तो ये रहे फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 27। फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पे आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।